बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में 10 केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। चैप्टर नंबर 11 में आज हमारे पास कुछ मिक्स्ड टॉपिक्स हैं। इसमें एक टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और तीसरा अल्काइल ग्रुप्स। तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे और इनके साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें एग्जांपल्स मिलती हैं इस तरह के कंपाउंड्स की कि उनका फंक्शनल ग्रुप एक जैसा हो, लेकिन हर कंपाउंड का अगले और पिछले कंपाउंड से जो फ़र्क है केमिकल फार्मूले में वो CH2 का हो। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं इन्हें होमोलोग्स कहा जाता है और कंपाउंड्स की ये जो सीरीज़ है इसको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनीशन ये होगी कि a series of organic compounds having same functional group in which each compound differs from its next and previous member by CH2 and 14 in molecular mass। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज़ जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम हो और हर कंपाउंड अगले और पिछले कंपाउंड से फार्मूले में CH2 का फ़र्क रखता हो और मॉलिक्यूलर मास में 14 का फ़र्क रखता हो, इस सीरीज़ को होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। और जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें होमोलोग्स कहते हैं। होमोलोग जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक रेगुलर वेरिएशन होती है। मसलन आपके सामने ये एक होमोलोगस सीरीज़ की एग्जांपल है। इस होमोलोगस सीरीज़ का नाम है अल्केन्स। इसमें आप देखें कि पहला मेंबर है CH4 मीथेन और अगला मेंबर है CH3 ईथेन। CH3 का मतलब है C2H6। अब C2H6 में से अगर आप CH4 को माइनस कर दें तो जवाब आएगा CH2। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, CH2 का। इसी तरह ईथेन और प्रोपेन, इनमें भी डिफरेंस CH2 का आ रहा है। प्रोपेन और ब्यूटेन में भी यही फ़र्क आ रहा है। तो हर दो एडजेसेंट मेंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है फार्मूले में वो CH2 का आ रहा है। यानी एक CH2 का इजाफा होगा जब हम अगले मेंबर की तरफ जाएंगे। और जब CH2 का फ़र्क है तो मैस में 14 का फ़र्क आएगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मैस 12 और हाइड्रोजन का 2 होता है। तो ये फिर एग्जांपल है होमोलोगस सीरीज़ की और इस सीरीज़ का नाम है अल्केन्स। इस तरह ये कुछ और क्लासेस के लिए एग्जांपल्स हैं होमोलोगस सीरीज़ की। मसलन अल्कीन्स हैं। अल्कीन्स में 3 मेंबर्स की मैंने एग्जांपल दी हुई है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। इनमें आप फार्मूलों में डिफरेंस देख सकते हैं कि CH2 का फ़र्क आ रहा है। आप C3H6 में से C2H4 को माइनस करें तो जवाब CH2 आएगा। C4H8 में से C3H6 को माइनस करें तो जवाब CH2 आएगा। इसी तरह अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स में मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनमें भी फ़र्क अगर आप तलाश करें तो CH2 का फ़र्क बनेगा। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, वो एक और अलहदा होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। इसमें फिर एक और चीज़ जो आप देखेंगे, मैंने कॉलम बनाया हुआ है जनरल फार्मूला का। ये इन क्लासेस के जनरल फार्मूले हैं। जनरल फार्मूलों का मतलब है कि ये ऐसे फार्मूले हैं कि जिनको क्लास का हर कंपाउंड सेटिस्फाई करता है। अब मसलन अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। यहाँ n वेरिएबल है। n की अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें तो हमें डिफरेंट अल्केन्स के फार्मूले मिलेंगे।
अगर हम n की जगह 1 पुट कर दें तो C1H2 इंटू 1 2 + 2 4 C1H4 या CH4। तो CH4 हम जानते हैं मीथेन का फार्मूला है। अगर हम n की जगह 2 पुट करें तो C2H2n+2 2 इंटू 2 4 + 2 6 C2H6 इथेन है। तो अब CnH2n+2 अल्केन्स का जनरल फार्मूला कहलाएगा। इस तरह अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n है, अल्कोहल्स का CnH2n+1 OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का CnH2n+1 COOH है। इसके बाद हम आते हैं होमोलोगस सीरीज के करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। जैसा कि अभी पिछले टेबल पे बात हुई कि अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल वगैरह हर एक का अपना एक जनरल फार्मूला है, क्लास का फार्मूला है। तो होमोलोगस सीरीज जो होती हैं उन्हें हम एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 यूनिट इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सक्सेसिव मेंबर यानी लगातार मेंबर, यानी दो एडजस्टेंट, दो जुड़ी हुई मेंबर। तो सीरीज के कोई से दो हम सक्सेसिव मेंबर लें तो उनमें जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का आएगा और मास में 14 का आएगा। होमोलोगस सीरीज के जो होमोलोग होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं और उसकी वजह ये होती है कि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक रेगुलर वेरिएशन पाई जाती है। मसलन अब आमतौर पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो जूं मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है या स्ट्रक्चर का साइज़ बढ़ता है, नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते हैं, तो इनमें इजाफा होता जाता है। अल्केन्स में अगर हम देखें तो CH4 की निस्बत C2H6 का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, C2H6 की निस्बत C3H8 का ज़्यादा है, C3H8 की निस्बत C4H10 का ज़्यादा है। तो हर अगले अल्केन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पिछले से ज़्यादा है। तो यूँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक रेगुलर वेरिएशन आती है। फिर एक होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर होते हैं उन्हें आमतौर पर एक जैसे मेथड से बनाया जा सकता है, और अगर एक क्लास के मुख्तलिफ कंपाउंड्स को बनाने के मेथड्स एक जैसे हों तो उन मेथड्स को जनरल मेथड्स कहा जाता है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस हैं। आज की दुनिया में कोई शोबा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल ना हो। खाना पीना, पहनना, हमारे अद्वियात, हमारी खाने पीने की अशिया, इस्तेमाल करने वाले बर्तन वो मोस्टली प्लास्टिक पर मुश्तमिल हैं। हम जो दीवारों को और फर्नीचर को पेंट करते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रोल ना हो। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि मुख्तलिफ़ शोबों में ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह रोल अदा करते हैं। फूड की अगर हम बात करें तो जो हमारे खाने पीने की अशिया हैं, मसलन दूध, अंडे, गोश्त, सब्ज़ी वगैरह, इनमें बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह क्या हैं, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ जो गंदम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, हम दूसरी इस तरह की जो चीज़ें हैं ज़रूरी वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब उनमें आमतौर पर स्टार्च मौजूद होता है, और स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट क्लास से बिलोंग करता है। कपड़ों की हम बात करें तो कपड़े जो हम पहनते हैं या जो हम दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेडशीट्स वगैरह हो गई, तो ये नेचुरल फाइबर से बनी होती हैं
नेचुरल फाइबर से मुराद काटन आ जाती है, कपास, फिर ये वूल आ जाती है, और साथ ही साथ सिंथेटिक फ़ाइबर जो मैन मेड फ़ाइबर होते हैं, मसलन नायलॉन, डेक्रॉन, एक्रिलिक फ़ाइबर्स, ये सब। तो आज के मौजूदा जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल फ़ाइबर्स और सिंथेटिक फ़ाइबर्स के मिक्सचर होते हैं। नेचुरल फ़ाइबर में जब सिंथेटिक फ़ाइबर्स को मिलाया जाता है तो इससे मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के, मुख्तलिफ़ टाइप्स के क्लाथिस बनाए जा सकते हैं। तो इन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रोल है, चाहे नेचुरल फ़ाइबर्स हों चाहे सिंथेटिक फ़ाइबर्स हों, ये बुनियादी तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें घरों में, तो घरों में लकड़ी इस्तेमाल होती है। लकड़ी सेलुलोज़ है, सेलुलोज़ एक कार्बोहाइड्रेट है। लकड़ी का इस्तेमाल हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल नागुज़ीर है। हम घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं, खिड़कियों के लिए, दरवाज़ों के लिए, दुकानों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम लकड़ियों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब किसी भी किस्म की जो लकड़ी है उसमें 99% जो हिस्सा है वो सेलुलोज़ पर मुश्तमिल होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर अगर हम फ्यूल की बात करें तो जितने भी फ्यूल हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, सीएनजी हो गया, जेट फ्यूल ऑयल हो गया, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल हो गए जैसा कि फर्नेस ऑयल, ये सब के सब क्या हैं, ये आमतौर पर हाइड्रोकार्बन्स हैं। और हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फंडामेंटल क्लासेस हैं। तो इस तरह जितनी भी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल्स और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल्स हैं, वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेडिसिन्स की बात करें तो तकरीबन हर मेडिसिन जो है उसकी फार्मूलेशन में एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। एक मेडिसिन है, उसमें उसके बहुत सारे अज्जा होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो उसकी बुनियादी फार्मूलेशन है, जो चीज़ बुनियादी तौर पर काम करती है, वो उसमें कोई ऑर्गेनिक स्टफ़, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। मसलन जो सर दर्द की मेडिसिन्स हैं, इनमें एस्पिरिन नामी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है। एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका दूसरा नाम है। तो जितनी भी मेडिसिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, फिर फंजीसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब के सब जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारी दूसरी अशिया बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं। मसलन कागज़ हो गया, कागज़ जो बनाया जाता है, ड्रग्स जो बनाई जाती हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं, रबड़ बनाया जाता है। इन सब मटेरियल्स को बनाने में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस हैं। इसके बाद हमारे पास आखिरी टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स एंड देयर नेम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक अहम चीज़ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिस्टमेटिक नेम्स। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तादाद में बेशुमार हैं, तो इनको नाम देने के लिए बाकायदा रूल्स वज़ा किए गए हैं। उन रूल से जब हम इनके नाम बनाते हैं तो एक तो वो नाम यूनिक होते हैं और दूसरा वो नाम मीनिंगफुल होते हैं। उनके नामों से हमें उनके स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो जाता है। अब नॉमेनक्लेचर के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, एफएससी पार्ट 2 में जब आप जाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एक अहम चीज़ है वो अल्काइल ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर या अल्काइल ग्रुप्स का कंसेप्ट है। नामों के लिए हमें पहले ऑर्गेनिक अल्काइल ग्रुप्स का पता होना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, क्या क्या फार्मूले हैं वगैरह। तो हम देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ अल्काइल ग्रुप्स की एग्जांपल्स लेंगे। अल्काइल ग्रुप क्या है? एन अल्काइल ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग
1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन। अगर हम किसी अल्केन के फार्मूले में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दें तो पीछे जो ग्रुप ऑफ एटम बचेगा उसे अल्काइल ग्रुप कहा जाएगा। मसलन CH4 अल्केन है जिसका नाम है मीथेन। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो फार्मूला बन जाएगा CH3। तो अब CH3 जो है ये एक अल्काइल ग्रुप कहलाएगा और इसका नाम है मीथाइल। अब याद रखें कि जो अल्काइल ग्रुप हैं जैसे मीथाइल, ये किसी चीज़ का फार्मूला नहीं होते। अब मीथाइल CH3 किसी चीज़ का फार्मूला नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका फार्मूला CH3 हो, लेकिन ये फार्मूलों के पार्ट होते हैं। फार्मूले जो होते हैं वो अल्काइल ग्रुप्स पर और फंक्शनल ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं। आमतौर पर उनके जो स्ट्रक्चर हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कोई अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अब CH3 बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलों का पार्ट है। तो ये मीथेन से डिराइव होता है और इसका नाम मीथाइल है। इसी तरह एक और अल्काइल ग्रुप में CH3CH2 या C2H5 और इसका नाम है इथाइल और ये डिराइव होता है CH3CH3 ईथेन से। अब हम मुख्तलिफ कॉमन अल्काइल ग्रुप्स के नाम और फार्मूले पढ़ेंगे और साथ में जिस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से उन्हें डिराइव किया गया है उनके नाम और फार्मूले पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास पेरेंट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। इसका फार्मूला CH4 होता है। अगर हम CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो फार्मूला बनेगा CH3। CH3 एक अल्काइल ग्रुप होगा। अब इसका नाम बनाने का तरीका ये होगा कि मीथेन में जो एन आ रहा है इसकी जगह YL लिख दें, तो यूँ इसका नाम बन जाएगा मीथाइल। मीथेन से मीथाइल। इसी तरह CH3 है, इसका नाम हम जानते हैं ईथेन है। अगर हम किसी एक हाइड्रोजन को हटा दें, चाहे एक कार्बन में से हटाएं चाहे दूसरे में से हटाएं, तो फार्मूला बनेगा CH3CH2 या दूसरी तरफ से हटाएंगे तो फार्मूले को पढ़ेंगे CH2CH3। बात एक ही है, CH3CH2 पढ़ें या CH2CH3 पढ़ें। तो अब इसका नाम क्या होगा, एन की जगह YL लिखें, नाम हो जाएगा इथाइल। इसके बाद अगला हाइड्रोकार्बन या अल्केन है प्रोपेन। अब प्रोपेन में हाइड्रोजन एटम दो तरह के हैं। अगर हम ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं, एंड कार्बन्स हैं, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन हटाएं तो ग्रुप बनेगा CH3CH2CH2। अब इसका नाम होगा प्रोपाइल। और अगर हम दरमियान वाले कार्बन में से हाइड्रोजन हटाएं तो फार्मूला बनेगा CH3CHCH3। CH3CHCH3 कार्बन का एक बॉन्ड मैंने फ्री शो कर दिया। अब ये भी प्रोपेन से डिराइव शुदा है तो इसका नाम भी प्रोपाइल होगा। अब इन दोनों ग्रुप्स के नाम प्रोपाइल आ रहे हैं, तो दोनों के नाम एक जैसे नहीं हो सकते। तो इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये करते हैं कि पहले को नाम देते हैं एन प्रोपाइल का और दूसरे को नाम देते हैं आइसोप्रोपाइल का। ये आइसोप्रोपाइल ये तरतीब में थोड़े चेंज हो गए। ये आइसोप्रोपाइल ये है, ये इस रो के सामने आएगा जी। अब ये मैंने दुरुस्त कर दिया। ये अब इसके नाम के साथ हम आइसो लगाएंगे तो इसका फुल नेम होगा आइसोप्रोपाइल। तो इस तरह प्रोपाइल ग्रुप जो होते हैं वो दो होते हैं। एक प्रोपाइल का नाम है, फुल नाम है एन प्रोपाइल और दूसरे का नाम है आइसोप्रोपाइल। तो अब आप ये कैसे याद रखेंगे एन कौन सा है, आइसो कौन सा है? तो इसमें ये चीज़ आप देखें, एन प्रोपाइल में जो हाइड्रोजन रिमूव है वो एक एंड से है, यानी जो एंड कार्बन है सिरे वाला वहाँ से हाइड्रोजन हटा हुए है। या यूँ कह लें कि तीनों कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में है, एक कार्बन के साथ दूसरा लगा हुआ है, दूसरे के साथ तीसरा लगा हुआ है।
लेकिन आइसोप्रोपाइल में यह है कि जिस कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव है वो कार्बन मिडल कार्बन है, वो कार्बन मिडल कार्बन है, यानी एक वो ब्रांच के तौर पर मौजूद है। तो इस तरह ये दो प्रोपाइल है। फिर आ जाते हैं ब्यूटेन की तरफ। ब्यूटेन का फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3। अब अगर हम जो एंड कार्बन है दोनों तरफ, उनमें से किसी एक में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये फार्मूला बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2। दूसरी तरफ से हटाएं तो फिर हम यूं पढ़ेंगे CH2 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 CH3। अब ये ब्यूटेन से डिराइव हुआ है तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल। और अगर हम ये करें कि ये जो दरमियान वाले दो कार्बन हैं इनमें से किसी एक में से हाइड्रोजन को हटाएं तो फिर फार्मूला ये बनेगा CH3 CH CH2 CH3 या CH3 CH2 CH CH3। चाहे इसमें से हाइड्रोजन हटा दें चाहे इसमें से हटा दें, तो ये जो ग्रुप हासिल होगा इसका नाम भी ब्यूटाइल होगा। तो अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए जो पहला ब्यूटाइल है इसके साथ N हम लिखेंगे, ये N प्रोपाइल की तरह स्ट्रेट फॉर्म में है। और ये जो दूसरा ब्यूटाइल है इसके साथ हम लिखेंगे सेकेंडरी, SEC लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे सेकेंडरी। तो इस तरह ब्यूटेन से दो ब्यूटाइल ग्रुप डिराइव होते हैं, एक N ब्यूटाइल और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब ब्यूटेन खुद जो है जिसका फार्मूला C4H10 है, इसके अपने दो आइसोमर हैं। एक ये वाला है CH3 CH2 CH2 CH3, इसको ब्यूटेन या N ब्यूटेन कहते हैं। और दूसरा जो है वो ये यहाँ स्लाइड डुप्लीकेट हो गई है, ये छोड़ दें अगली स्लाइड पे। तो दूसरा ब्यूटेन जो है वो आइसोब्यूटेन है, उसका ये फार्मूला है CH3 CH CH3 CH3। पिछला ब्यूटेन ब्यूटेन कहलाता है और ये वाला आइसोब्यूटेन कहलाता है। अब इसमें ये जो तीन कार्बन हैं जिनके साथ तीन तीन हाइड्रोजन है यानी जो CH3 हैं, इनमें से अगर हम किसी एक में से हाइड्रोजन को हटा दें तो ये वाला ग्रुप हासिल होगा। अब ये ब्यूटाइल कहलाएगा। और इसी तरह ये जो दरमियान वाला कार्बन है जिसके साथ एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर ये हाइड्रोजन हम हटा दें तो फिर ये वाला ग्रुप हासिल होगा। यहाँ आप C आना है, ये वाला ग्रुप हासिल होगा, तो ये भी ब्यूटाइल कहलाएगा। इन दोनों ब्यूटाइल में फ़र्क करने के लिए हम पहले वाले को नाम देते हैं आइसोब्यूटाइल और दूसरे वाले को नाम देते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। तो इस तरह जो ब्यूटाइल ग्रुप हैं वो टोटल 4 हैं। 4 ब्यूटाइल ग्रुप हैं, N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। N ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल किससे डिराइव होते हैं? ये ब्यूटेन से डिराइव होते हैं। और आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल जो हैं ये आइसोब्यूटेन से डिराइव होते हैं। तो ब्यूटाइल क्योंकि 4 हैं तो इनमें आपको फ़र्क करना आना चाहिए। चारों ब्यूटाइल ग्रुप्स की आपको पहचान होनी चाहिए कि किस स्ट्रक्चर का क्या नाम है या किस ब्यूटाइल का कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये चंद अल्काइल ग्रुप्स की एग्जांपल थी। इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स के जो आपने नाम पढ़े हैं, N प्रोपाइल और N ब्यूटाइल। इस सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ाएं तो पेंटेन से N पेंटाइल होगा, हेक्सेन से N हेक्साइल, हेप्टेन से N हेप्टाइल, ऑक्टेन से N ऑक्टाइल, नोनेन से N नोनाइल और डिकेन से N डिकाइल होंगे। तो तरीका ये होगा कि आप अल्केन जो दिया गया हो उसके एक एंड कार्बन से हाइड्रोजन हटा दें, चाहे एक तरफ वाला जो कार्बन है चाहे दूसरी तरफ वाला जो कार्बन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो पीछे जो ग्रुप बचेगा वो N अल्काइल कहलाएगा। तो पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, उसमें से अगर आप एक एंड हाइड्रोजन हटाएं
तो पीछे जो ग्रुप होगा वो एन पेंटाइल कहलाएगा। तो आपको बुक में उन सब की भी एग्जांपल नज़र आएंगी, तो वो सारे आप वहाँ से देखिएगा। एन पेंटाइल, एन हेक्साइल, एन हेप्टाइल, एन ऑक्टाइल, एन नोनाइल और एन डिकाइल। तो ये अल्काइल ग्रुप्स के नाम और स्ट्रक्चर्स हैं। आपकी क्लास में ये बस इंट्रोडक्शन की हद तक हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की हद तक हैं, लेकिन हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे एफएससी वगैरह में, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना है, उसमें अल्काइल ग्रुप्स की अपनी एक ख़ास अहमियत है और इनके बगैर हम नॉमेनक्लेचर का काम कर ही नहीं सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे ही नहीं सकते। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, लेक्चर था, ये हमारा आखिरी टॉपिक था अल्काइल ग्रुप। तो चैप्टर यहाँ पर मुकम्मल हो गए, एक्सरसाइज बाकी है, कल इंशाल्लाह हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।